सुप्रभात। आज हम नई कविता अति सोहत श्यामजू, यह रसखान रचित जो कविता है वह देखते हैं। उससे पूर्व कृष्ण के सुविचार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कविता कृष्ण जी का वर्णन इसमें किया गया है और उसी से शुरुआत हम कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। अर्थात हम कभी कभी कुछ होता है, कोई माफ़ी मांगता है तो हम कह देते हैं मुंह से, चलो माफ़ कर दिया। लेकिन यह सच है क्या कि हमने मुंह से कह दिया कि माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में वह बात तो वैसी रहती है। हम माफ़ ऐसा कहते हैं, लेकिन कई बार वही प्रसंग हमारे दिल में वैसा ही रहता है जो उभर कर आता है। उस व्यक्ति को देखने के बाद वह बातें याद आती है और हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि सारी उम्र बीत जाती है। यानी वह बातें हम माफ़ तो कह देते हैं, लेकिन माफ़ होता नहीं है। तुरंत ऐसे माफ़ किसी को केवल मुंह से कहने पर होता नहीं है। हम प्रयास तो बहुत करते हैं। खैर, रसखान जी का परिचय। रसखान जी का जन्म 1590 के लगभग पिहानी यहाँ हुआ। मृत्यु उनकी उत्तर प्रदेश में मथुरा यहाँ हुई। उसका संवत यानी साल पता नहीं है। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है। आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। प्रमुख कृतियाँ है प्रेम वाटिका जो दोहे है, सुजान, रसखान, कवित्त या सवैया आदि इनके प्रसिद्ध हैं। अब दोहे, जब कबीरदास के दोहे पढ़ाए तब मैंने बताया थी कि दोहे साखियाँ, यह कबीरदास ने लिखी हुई पद्धतियों में साखियाँ, यह भी साहित्य का ही प्रकार है। उसी प्रकार से सवैया, यह भी कवित्त, यह भी काव्य का ही प्रकार है। रसखान यह मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया है। प्रस्तुत पद्य में सवैया में यह छंद, यह इस कविता का छंद है सवैया। यह छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यानी आप वर्ण पता है वर्ण किसे कहते हैं, तो 22 से 26 वर्ण उसमें होते हैं। आप गिनेंगे तो आपको सभी पता चलेगा कि 22 या 26 से इसी के बीच में आपको वर्ण मिलेंगे। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। यहाँ चयनित यानी यहाँ लिखी गई, जो चयन किया है, चुने गए हैं, वह सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है, दिखाई देता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। यानी रसखान जी की इच्छाएं क्या है, यह इस कविता में वर्णन किया है। उसी के साथ साथ
कृष्ण का वर्णन हमें सुंदर रूप से यहाँ दिखाई देता है उन्होंने किया हुआ। तो अभी देखते हैं वास्तविकता की ओर से उनकी कविता ही। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझधार। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो एक छत्र पुरंदर कारण। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। यहाँ रसखान जी ने बताया है कि वे यदि अगले जन्म में होता है तो वह क्या बनना चाहते हैं। यहाँ बताया है वह कुछ कठिन शब्द, ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वालन। जो पशु हो, पशु यानी पशु। तो उन्होंने कहा है कि नंद की धेनु, धेनु यानी गाय। कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी, तो नंद के यहाँ गोधन था, उस गोधन में से एक गाय, तो धेनु यानी गाय। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर। यहाँ पाहन का अर्थ है पत्थर। पत्थर हो तो वही गिरी को, गिरी यानी पहाड़, उस पहाड़ को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, यानी वह किस तरह से क्या क्या बनते हैं। खग, बसेरो मिली कालिंदी, कालिंदी यह नदी, यमुना नदी, जिसे कालिंदी यह भी कहा जाता है। तो उस नदी में, नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर खग यानी पंछी, यह यहाँ बताया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मानुष हो तो वही रसखान, यदि मैं केवल, उन्होंने कहा है कि कृष्ण में सराबोर होकर, पूरी तरह से लीन होकर रसखान यहाँ बता रहे हैं कि यदि मैं अपने कृष्ण से आराध्य, उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनता हूँ या आप मुझे मनुष्य बनाएंगे तो गोकुल गांव में ग्वाला ही बना देना। उन्होंने कहा है गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वाला, वह ग्वाला ही बना देना गोकुल का, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य ही बनूँ तो मुझे उसी प्रकार से ग्वाला बनाना, यानी मैं तुम्हारी वापस पूजा, तुम्हारे भक्ति में लीन हो जाऊँ। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझधार। यहाँ बताया है कि यदि मैं पशु बन जाऊँ अगले जन्म में, मुझे यदि पशु का जन्म मिल जाए तो वह धेनु का हो, गाय का बना दो, और गायों के बीच चरने वाला मुझे पशु बना दो। जो गाय, नंद की गाय हैं, उस कृष्ण के काल में गोधन यह सबसे बड़ा धन माना जाता था, और जिसके पास ज़्यादा गाय हैं वह अमीर माना जाता था। तो नंद के पास भी बहुत सारी गायें थी, और नंद के यहाँ कृष्ण बड़े हो गए। तो कृष्ण का प्रेम पाने के लिए मुझे वापस यदि पशु बनाना है तो उन पशुओं के बीच नंद की धेनुओं के मंझधार, मंझधार यानी बीच में चरने वाला पशु, तो उन गायों के बीच में चरने वाला पशु मुझे बना दो। मुझे अगले जन्म में यदि पशु के, यानी कृष्ण के प्रेम में रसखान कितने लीन हो गए हैं, उन्होंने वह बताया है कि हर तरह से मैं अगले जन्म में आपसे ही जुड़ा रहूं,
और इसीलिए ऐसे ही मुझे बनाओ, या मुझे उस तरह से आपका सानिध्य प्राप्त हो, क्योंकि नंद की गायों को चराने या उनके साथ जाने वाले कृष्ण थे और उन्हें गाय हमेशा कृष्ण की बांसुरी पर आसपास इर्द गिर्द ही उनके रहती थी। हम अक्सर देखते हैं कि कृष्ण के साथ गाय हमेशा होती है। ऐसी अक्सर आपको चित्र गोकुल के चित्र में दिखाई देगा। तो उस तरह से गायों के बीच में, धेनुओं के बीच में मैं चरने वाला पशु बन जाऊँ यदि अगला जन्म मुझे पशु का मिल जाए। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, यदि मुझे पत्थर बनाया तो उस पहाड़ का पत्थर बनाओ जो धर्यो यानी धारण किया, कर छत्र पुरंदर कारण। यहाँ आपको पता है कि गोवर्धन, कृष्ण की कहानी, गोवर्धन उन्होंने उठाया था अपने करंगुली पर, तो वह उस पहाड़ का भाग्य कि उसे कृष्ण का सानिध्य मिला, तो उन्होंने धारण किया। तो उस पहाड़ का एक पत्थर, यदि मुझे पत्थर बनाना है तो उस पहाड़ का पत्थर बनाना, जिस पत्थर गोवर्धन को, जिस पहाड़ को कृष्ण ने उठाया था, यानी आपने उठाया था अर्थात कृष्ण ने, तो उसका मुझे पत्थर बनाओ, यानी उसको आपने उसे क्यों धारण किया था? तो गोकुल जब इंद्रदेव क्रुद्ध हो गए और ज़्यादा बरसात हो गई तो उन्हें, यानी कृष्ण ने नंद गांव में कृष्ण ने जो इंद्र की पूजा हुआ करती थी वह बंद कर दी और कहा कि गोवर्धन की पूजा करेंगे, क्योंकि वही हमें पालता है, वही हमें हमारे गायों को घास देता है, रक्षा करता है, तो उसकी पूजा। यह इंद्र की पूजा बंद हो जाने के बाद इंद्र क्रोधित हुए और बरसात की, तो उससे बचाने के लिए कृष्ण ने अपने उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठाया और गोकुलवासियों को, नंदगांव के सभी वासियों को दिखाया कि गोवर्धन किस तरह से हमें बचाता है। उनकी रक्षा के लिए पूरा गोवर्धन उन्होंने उंगली पर उठाया। तो उस गोवर्धन पहाड़ के गिरी यानी पर्वत के एक पत्थर के रूप में मुझे यदि पत्थर बनाना है तो उस पहाड़ का पत्थर बनाना, यह यहाँ बताया है। जो खगहों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ बताया है कि यदि मुझे खग यानी पंछी बनाना है तो मेरा बसेरा उस कालिंदी यमुना नदी का पानी काला है। यह कृष्ण के ही लीला में से एक कहानी इस प्रकार की आपको पता है कि कालिया मर्दन हुआ और इसीलिए उसके जल के प्रभाव से नदी का पानी पूरा काला हो गया और इसीलिए उसे कालिंदी कहा जाता है। ऐसी भी कथा प्रचलित है, ऐसी कई कथाएं उससे प्रचलित है, लेकिन एक यह कालिंदी, तो वह कालिंदी यानी ही यमुना नदी का दूसरा नाम। तो कालिंदी के तट पर कुल कदम्ब की डारन यहाँ बताया है कि इस तरह से कदम्ब की डाली पर मेरा बसेरा होगा, यानी मुझे पंछी बनाना है। तो वह कदम्ब के पेड़ पर जो कालिंदी नदी के तट पर है, उस तट के पास मुझे मेरा बसेरा उस टहनी पर, क्योंकि वही कदम्ब के पेड़ पर कृष्ण बैठते थे, तो उस डाली पर मुझे वहाँ मेरा बसेरा हो, यानी मुझे यदि पंछी बनाना है तो वह पंछी मुझे बनाने के बाद मेरा जो बसेरा होगा, मेरा जो छोटा सा घरौंदा होगा, वह उस कदम्ब के टहनी पर डाली पर होगा। ऐसी व्यवस्था करो, यानी किसी भी तरह से यहाँ रसखान पूरी तरह से भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं, सराबोर हो गए हैं और वे
पूरी तरह से कृष्णमय होकर वह बता रहे हैं कि अगले जन्म में, इस जन्म में तो मैं आपकी भक्ति में पूरी तरह से लीन ही हूँ, परंतु अगले जन्म में भी मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो और किसी भी प्रकार के रूप में मुझे यदि जन्म मिला तो भी चलेगा, परंतु आपका सानिध्य किसी भी तरह से मिले, यह यहाँ भक्तिमय रूप से रसखान ने बताया है। और इसीलिए वे बता रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति में कई भक्त आपको मिलेंगे, कई लोगों ने कृष्ण पर रचनाएं की है, उसी में से रसखान एक आगे दूसरे यहाँ बताते हैं कि वह धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती, पीरी कछोटी वा छवि को रसखान, बिलोकत वारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। यहाँ भी कृष्ण के संबंध में एक प्रसंग यहाँ बताया है, उसी के साथ यहाँ बताया है कि सोहत, सोहत यानी शोभत, शोभती है, अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर पर सुंदर ऐसी चोटी बांधी हुई है, धुरी, धुरी यानी धूल से भरे हुए, उनके बाल जो है वह धूल से भरे हुए हैं, जू यानी जी, कछोटी यानी यहाँ बताया है कि कमर में लपेटी जाने वाली जो धोती होती है उसे कछोटी कहा गया है। बिलोकत, यहाँ वे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती, यानी खेलते हुए खाते हुए खेलते हुए खाते हुए फिरे अंगना, अंगना में यह कृष्ण का बाल रूप यह वर्णन किया है। पैंजनी पैर में जो बांधे जाते हैं वह पैंजनी, पीरी कछोटी यानी पीरी यानी पीले रंग की, कछोटी जो बताया कमर में लपेटी जाने वाली धोती, और छवि को रसखान बिलोकत, बिलोकत यानी देखना, उसे देखते हुए, देखत वारत निछावर होना, काम कला निधि कोटी, निधि यानी कीमत, करोड़ों की कीमत, इस पर उसको रूप देखने के बाद निछावर हैं। अब यहाँ बताया है, अर्थ देखते हैं कि धूल से सने हुए पूरी तरह से श्याम सलोने सुंदर दिख रहे हैं, सोहत शोभत सलोने, ऐसे श्याम, वह श्याम जी यानी कृष्ण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, धूरी भरे, धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए वह दिखाई दे रहे हैं। सिर पर सुंदर चोटी शोभायमान हो रही है, उनके सिर पर बांधी हुई उनके बाल जो थे वह सिर पर उसकी चोटी बांधी हुई है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी मिट्टी में खेलते हुए वह पूरे शरीर में उनके धूल मिट्टी लगी है, और सिर पर जो बाल बांधे हैं उसमें भी धूल भरी है, और वह फिर भी सुंदर ऐसा उनका रूप दिखाई दे रहा है। खेलत खारत फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती, यहाँ बताया है कि कृष्ण जो है वह खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए आंगन में खेल रहे हैं, और उनके पीछे यशोदा जो है वह भागती रहती है उन्हें खिलाने के लिए, उनकी बाल लीलाएं
आपको कृष्ण की बाल लीलाएँ पता ही है बहुत सारी। तो उसी प्रकार से कृष्ण नटखट है, वह यहाँ वहाँ भागते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, बगीचे में यहाँ वहाँ भागते हैं। तो वह भागते हुए उनके पैर में जो पैंजनियाँ बांधी है वह बजती है, बाजती पैंजनियाँ। पीली कछोटी, पीले रंग की कछोटी कमर में बांधा हुआ वह धोती, वह उसमें उनका रूप बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और वह उनकी बाल लीलाएँ देखकर या उसका वर्णन करते हुए रसिकान पूरी तरह से कृष्णमय हो जाते हैं। उन्होंने कहा है कि पीली कछोटी पैंजनियाँ बाजती है, उसकी सुंदर ऐसी ध्वनि मन को मोहित करती है। उनके पीछे यशोदा जो है वह उन्हें पकड़ने के लिए भागती है, या गोपियाँ भी उनके पीछे उनकी वह सारी लीलाएँ देखने के लिए आती थी। तो ये सारी कृष्ण की वर्णन, बचपन का वर्णन यहाँ कहा किया है। वह छवि को रसखान बिलोकत, बिलोकत यानी देखना। वह छवि को जब रसखान कह रहे हैं कि उस छवि को, उस कृष्ण की बाल रूप ऐसी छवि को देखकर रसखान भारत काम कला निधि कोटि पूरी तरह से यहाँ बताया है कि रसखान कहते हैं कि उनकी छवि को निहारने के बाद उनका अनुपम ऐसा सुंदर ऐसा रूप देखने के बाद करोड़ों की निधि, करोड़ों भारत कला निधि कोटि यानी करोड़ों की निधि भारत निछावर कर देता हूँ। यानी ऐसे रूप देखने के बाद करोड़ों की निधि भी, करोड़ों की कीमत भी कम है, वह भी भारत पूरी तरह से उस पर निछावर कर दे, इतना वह सुंदर रूप है। कला निधि कोटि, काग के भाग कहाँ कहिए, यहाँ बताया है भाग यानी नसीब, काग यानी कौवा, कौवे का नसीब कहिए, यानी यहाँ बताया है कि उस कौवे का भी क्या नसीब है कि हरि हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। यानी कौवे ने, यह भी एक कहानी है कि कृष्ण जब माखन और रोटी खा रहे थे और वह अपने घर में बैठकर बाहर जब रोटी खा रहे थे तो कौवे ने वह देखा और कौवे ने उनके हाथ में से रोटी, माखन और रोटी अपने चोंच में उठाकर वह भाग गए। तो उस पर यहाँ बताया है कि उस कौवे का भाग्य इतना थोर, इतना बड़ा महान है कि हरि यानी भगवान खुद कृष्ण के हाथों से उन्होंने रोटी और माखन लेकर चोरी करके भाग गया। यानी उनका कितना बड़ा भाग्य कि कृष्ण के हाथों से, हरि के हाथों से उन्हें अन्न मिला। वह कथा भी इसी प्रकार से है कि जब कृष्ण के हाथ से वह ले जाते हैं तो कृष्ण उनके पीछे पीछे कौवे के पीछे चले जाते हैं। ऐसी कथा कृष्ण के लीलाओं में रचित है। तो यहाँ भी रसखान कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग्य बड़ा है, वह भगवान के हाथों से उनके नसीब में रोटी मिली है, वह रोटी वह खा सके, वह सुंदर रूप कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर यहाँ रसखान उनका वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में हमें बताते हैं। और यह सुंदर रूप कृष्ण का हम सूरदास के काव्य में भी हमने देखा है कि उन्होंने भी कृष्ण का वर्णन सुंदर किया है। रसखान के साहित्य में भी इसी प्रकार से उनकी लीलाओं का वर्णन हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वह अच्छी तरह से कृष्णमय उनकी भक्ति, उत्कट भक्ति जो है वह हमें वहाँ से पता चलती है, देखने मिलती है। और उससे हमें यह बताते हैं
इससे हमें यह कहना चाहते हैं कि भक्ति रस में पूरी तरह से कहीं भी स्वार्थ वह नहीं आना चाहिए। भक्ति करते समय कृष्ण का वचन यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर पहले फल क्या मिलेगा इसके बारे में सोचते हैं। यहाँ फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्म करो। निस्वार्थ भक्ति जो है वह इन संत महात्माओं ने निस्वार्थ भक्ति की थी। उसमें कोई भी स्वार्थ जो है वह स्वार्थ इतना ही उनका दिखाई देता है कि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, भगवान की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, भगवान के पास जाने को मिले, वही स्वार्थ उनका दिखाई देता है। वह कोई अन्य चीज़ें जो भौतिक चीज़ें हैं उसकी मांग उन्होंने नहीं की है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। वह कर्म भी करते रहे, यह हमें उनके साहित्य से पता चलता है। उससे आगे जो है वह अगले प्राशिका में हम देखेंगे। हम तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं।